दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की में अभी अभी कुछ ऐसी चीज मिल गई है जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया है। और दोस्तों, यूरोप बहुत टेंशन में है तुर्की को इस चीज मिलने की वजह से। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे तुर्की को खजाना, न्यूक्लियर पावर या फिर कोई ऐसी चीज मिल गई है जो वेपन्स में काम आए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक किताब है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की में मिली है 1500 साल पुरानी एक ऐसी किताब जिसकी वजह से यूरोप और अमेरिका जैसे देश आ गए हैं टेंशन में। यूरोप में तहलका मचा दिया गया है। इसमें ऐसा क्या है दोस्तों जो इसको बैन करना पड़ा था, और अब तुर्की में ये किताब आखिर कैसे मिल गई जब इसे बैन कर दिया गया था, और यूरोप आखिर क्यों है इससे परेशान, यही आज हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बात है टर्की की, जब वहां का एडमिनिस्ट्रेशन एक बार कुछ स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तभी उसके हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब लगी। एक ऐसी किताब जो लगभग 1500 साल पुरानी थी। ये एक ऐसी पुरानी किताब थी कि जिसको सोने के पानी के जरिए से एक जानवर की खाल पर लिखा गया था। मगर दोस्तों, जब इस किताब पर छानबीन की गई और इसको पढ़ने की कोशिश की गई तो फौरन कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में हंगामा देखने को मिला, और मेनली यूरोप के अंदर, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये तो उसी बाइबल का ही एक अलग वर्जन था कि जिसको क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म में सबसे पवित्र किताब माना जाता था। और हंगामा होने के पीछे की मेन वजह ये थी कि कहने को तो ये एक बाइबल ही थी, मगर 1500 साल पुराना बाइबल का ये नुस्खा बाकी उन सारे बाइबल के नुस्खों से अपोजिट था कि जो आज के दौर में ईसाई धर्म के अंदर पाए जाते हैं। बल्कि दोस्तों, ये नुस्खा तो ईसाई धर्म के जो बेसिक कंसेप्ट हैं और जो बेसिक रूल्स हैं, उन सारे रूल्स और बेसिक कंसेप्ट को ही पूरी तरह से चैलेंज कर रहा था। बाइबल के इस नुस्खे को गॉस्पेल ऑफ बरनबास के नाम से जाना जाता है, जो दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से भी लगभग 700-800 साल पहले लिखा गया था। मगर हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि पहले लिखे जाने के बावजूद भी इस नुस्खे के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। दरअसल दोस्तों, बाइबल की जिसको आमतौर पर हम लोग इंजील के नाम से भी जानते हैं, ये पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आज के दौर में आबादी के हिसाब से दुनिया का जो सबसे बड़ा रिलीजन है यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसको फॉलो करने वाले लोग बाइबल को ही अपने सबसे पवित्र किताब यानी कि मुकद्दस किताब कंसिडर करते हैं, मानते हैं। बाइबल के 4 ऐसे वर्जन हैं कि जिनको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, जो अलग अलग लोगों ने यानी कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वक्त पर लिखे हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बाइबल के एक और वर्जन की कि जिसको गॉस्पेल ऑफ बरनबास के नाम से जाना जाता है, और जिसको अगर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किताब कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद ईसाई लोग ही इस बाइबल के नुस्खे को मानने से इनकार करते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल भी उठाते हैं। इस किताब के बारे में माना जाता है दोस्तों कि लंबे वक्त तक न सिर्फ इस पर बैन लगा रहा था, बल्कि इसको पढ़ने वाले को भी मुजरिम करार दिया जाता था। सैकड़ों सालों तक तो ये किताब दुनिया के अलग लोगों की नज़रों में गायब भी रही थी। मगर फिर 16वीं सेंचुरी में इस किताब को सिर्फ एक नुस्खा पॉप सिस्टर्स के कुतुब खाने यानी कि लाइब्रेरी में पाया जाता है, लेकिन इसको भी किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन दोस्तों, फिर हादसाती तौर पर ये किताब ना सिर्फ यहाँ से गायब हुई, बल्कि वियना की इंपीरियल लाइब्रेरी तक भी जा पहुंची। दोस्तों, फिर दौर आया सन 1907 का कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और फिर उसको पब्लिश कर दिया। किताब को पब्लिश करने के बाद ना सिर्फ हंगामा मचा, बल्कि लंबे वक्त तक विवाद भी चलता रहा। फिर दोस्तों, धीरे धीरे इस किताब के इंग्लिश, इटालियन और स्पेनिश वर्जन न जाने कहां गायब हो गए। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस किताब में ऐसा भी क्या है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतिहास में ही हमेशा से इस किताब को लेकर इतना ज्यादा बवाल हुआ है, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन ना सिर्फ बहुत सारे लोग इस किताब पर डिबेट करते हैं, बल्कि ज्यादातर इलाकों में तो आप लोगों को अगर खरीदना चाहेंगे तो आपको ये किताब मिलेगी भी नहीं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ बरनबास के नाम से जो कहा जाता है, वो दरअसल इसके राइटर की वजह से कहा जाता है। इसके जो राइटर थे उनका नाम था बरनबास। वो दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम के उन 12 हवारियों में से एक थे जो उनके ऊपर सबसे पहले ईमान लेकर आए थे। यही वजह है कि इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को काफी गहराई से और काफी डिटेल से डिस्कस किया गया है। मानो ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान अपना बिल्कुल आंखों देखा हाल ही बयान कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाइबल का ये नुस्खा उन सारे नुस्खों से बिल्कुल अपोजिट है कि जो आज के दौर में ईसाई धर्म में काफी पॉपुलर है। यही वजह है दोस्तों कि ईसाई लोग इस किताब को जाली यानी कि नकली करार देते हैं। इस किताब का राइटर अपनी किताब के बिल्कुल शुरू में ही लिखता है कि उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए जो लोग शैतान के धोखे में आकर यीशु को इब्नुल्लाह कहते हैं, यानी आसान भाषा में कहूँ तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। राइटर आगे लिखते हैं कि खतना को गैर जरूरी समझते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं।
किताब में आगे ये भी बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और उन्होंने अपने कुछ मौजज़े वगैरह दिखाए तो सबसे पहले रोमन सल्तनत के जो सिपाही थे उन्होंने ही इनको खुदा या फिर कुछ ना कुछ खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था। बाद में इसी चीज़ को बनी इसराइल के आम लोगों ने भी अपना लिया और उनमें भी ये बात मशहूर होती चली गई। वर्थ नोटिसिंग बात यह है दोस्तों कि इस किताब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है और फ्यूचर में उनके आने की पेशनगोइयां यानी कि भविष्यवाणियां भी की गई है। साथ ही साथ दोस्तों ईसाई धर्म के अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूर्य पर चढ़ाए जाने को लेकर कंसेप्ट पाया जाता है यानी एक पूरी स्टोरी बताई जाती है, तो ये किताब इस पूरी स्टोरी को भी रिजेक्ट करती है। यानी कि इस किताब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूर्य पर नहीं चढ़ाया गया। दोस्तों अगर आप लोगों ने भी अभी तक मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना है तो आप लोगों ने एक और चीज़ को भी नोटिस किया होगा, वो ये है कि ये किताब ईसाई धर्म में पाई जाने वाली बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को तो रिजेक्ट करती ही है, मगर साथ ही साथ ये इस्लाम को फेवर भी करती है, यानी उन सारे मुद्दों पर इस्लाम को सही करार देती है। और यही वजह है कि जो ईसाई स्कॉलर्स वो ना सिर्फ इस किताब को फर्जी करार देते हैं बल्कि इसके साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये तो बाइबल का एक बिल्कुल इस्लामिक वर्जन है, यानी किसी मुस्लिम ने ही किसी दौर में इस किताब को लिखा और फिर चुपके से इस किताब को बरनाबस का नाम से जोड़ दिया ताकि इसको और भी ज्यादा ऑथेंटिक यानी कि भारी भरकम बनाया जा सके। पिछले सैकड़ों साल से इस किताब को लेकर दुनिया भर में जो कुछ होता आया है वो तो मैंने आपको बताया ही है, मगर इस कहानी में अचानक में से एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब सन 2000 में टर्की के अंदर इस किताब का लगभग 15 साल पुराना एक ऐसा नुस्खा मिला, एक ऐसी कॉपी मिली कि जो दरअसल सोने के पानी से एक जानवर की खाल पर लिखी गई थी। तुर्की में मिले इस नुस्खे के अंदर भी वही सारी चीजें लिखी हुई है जो गॉस्पेल ऑफ बरनाबस के बारे में बताई जाती हैं। बाकी ये नुस्खा कैसे मिला था ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तुर्की में मिलने वाली ये किताब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आने से पहले ही लिखी गई थी। आज के दौर में ये टर्की के म्यूजियम में मौजूद है। बाकी एक बार ईसाइयों के पॉप पेंडिक की रिक्वेस्ट पर उनको इस किताब को दिखाया भी जा चुका है। तुर्की में मिलने वाले इस नुस्खे को लेकर भी जाहिर है विवाद जारी है, क्योंकि बहुत सारे ईसाई स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि 1500 साल पुराना है ही नहीं बल्कि ये तो 1500 कुछ में लिखा गया था, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसकी एज जो है वो सिर्फ 400 से 450 साल है। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से पहले इस किताब के बारे में कुछ जानकारी थी या नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या फिर आपकी इस बारे में क्या राय है, इस पूरे मैटर को लेकर क्या राय है और वो किताब ऑथेंटिक है या नहीं, आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।